इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री चंद्रप्रभ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी ट्रस्ट, समस्त कार्यकारिणी एवं सकल जैन समाज, संगम कॉलोनी, जबलपुर, मध्य प्रदेश। नमो सिद्धाणो नमो आयर्याणो नमो वज्रायाणो नमो लोये सव्यसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुधासागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु। हे स्वामी, ऑनलाइन जिज्ञासाएं निवेदित करें। नमोस्तु महाराज। प्रथम जिज्ञासा में प्रबल जैन चरगवा, गुरुदेव के चरणों में कोट सा नमन। आपकी जिज्ञासा है, गुण श्रेणी निर्जरा क्या शुभ कर्मों की होती है और गुण श्रेणी निर्जरा किस गुणस्थान में होती है? गुण श्रेणी जो निर्जरा होती है अशुभ कर्मों की होती है। किसी भी शुभ कर्म की गुण श्रेणी निर्जरा नहीं होती, क्योंकि शुभ कर्म जो है गुण श्रेणी निर्जरा वाले के लिए साधक होता है, बाधक नहीं होता। पुण्य की कभी भी निर्जरा नहीं की जाती है, पुण्य की निर्जरा हो जाती है। गुण श्रेणी निर्जरा प्रति समय जो जीवन भर चलती है वो पंचम गुण स्थान से शुरू होती है। दो प्रतिमा जब व्यक्ति ले लेता है तो उसकी निर्जरा प्रति समय, सोते समय, खाते समय, व्यापार करते समय, जो कुछ भी वो कर रहा है 24 घंटे उसकी गुण श्रेणी निर्जरा चलती है प्रतिमाधारी की। खेती में हल चला रहा है तब भी वो निर्जरा कर रहा है। युद्ध में जाकर के सैनिक है, कोई दो प्रतिमाधारी सैनिक भी बन सकता है। अब वो सैनिक है, युद्ध में लड़ रहा है, फिर भी वो निर्जरा कर रहा है। और अविरत सम्यक दृष्टि की निर्जरा मात्र सम्यक दर्शन उत्पत्ति के समय एक अंतर मुहूर्त के लिए होती है, बाद में उसकी कोई निर्जरा नहीं होती, क्योंकि गृहस्थ गज स्नान के समान जिंदगी जीता है। इसलिए आगम का कथन यही है कि पंचम गुण स्थान से प्रति समय गुण श्रेणी निर्जरा है। चौथे गुण स्थान में मात्र एक अंतर मुहूर्त के लिए होती है, जब वो सम्यक्त को प्राप्त करता है। विमान जैन, नई दिल्ली, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, इनकी उम्र मात्र 8 साल की है महाराज जी। इस तरह बैठो आप लोग। इनकी उम्र 8 साल की है। जिज्ञासा है, किस पापोदय के कारण प्रतिदिन मंदिर नहीं जा पाते हैं? पाप कर्म का कोई उदय नहीं है, स्वयं की भूल है।
स्वयं का प्रमाद है। हर चीज को कर्मों पे मत थोपो। ऐसा कोई कर्म नहीं है जो मंदिर जाने से रोकता हो। तुम्हारी खुद की भूल है, खुद का प्रमाद है। कल से जाना शुरू करो, गारंटी है कोई कर्म तुम्हारे बीच में नहीं आएगा। और कर्म बीच में आए तो मैं एक उपाय बता देता हूँ, बहुत उपाय। नियम ले लो कि हम जब तक मंदिर नहीं जाएंगे तब तक भोजन नहीं करेंगे। अब देखो कौन कर्म है जो बीच में आता है, देखें करके देखो से। मंदिर नहीं जाएंगे तो भोजन नहीं करेंगे, सारे कर्म कहेंगे हे मेरे बाबा मंदिर करा, रोटी खिला दे। सब कर्म और सब ठीक हो जाएंगे। लेकिन हम खुद जाने नहीं चाहते। नाचना आवे आंगन टेढ़ा है, जाना चाहते नहीं, कहते हमारे कौन से कर्म का उदय है। खुशी जैन जबलपुर, गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है पेड़ हो या पौधे, इनको भी जीव कहा गया है। तो जब हम इन सबको बनाकर खाते हैं, इनकी सब्जियां खाते हैं, तो मांसाहारी जीव लोग मांसाहार खाते हैं, उनमें भी हत्या होती। तो इन दोनों में क्या अंतर है? दोनों में जीवन बहुत अंतर है। उसमें त्रस जीव उत्पन्न होते हैं, इनमें स्थावर जीव रहते हैं। स्थावर जीवों का शरीर में मांस नहीं होता, खून नहीं होता। इनका शरीर उस प्रकार से नहीं है जिस प्रकार से जीवों का होता है। और उसमें त्रस जीवों की उत्पत्ति होती है और निरंतर त्रस जीव उत्पन्न होते ही रहते हैं। तो उस मांस में अनंत अनंत गुणा जीवों की मृत्यु होती है। इसमें एक जीव मरेगा तो उसमें अनंत जीव मरेंगे, और एक एक त्रस जीव के शरीर में अनंत अनंत जीव और उत्पन्न होते हैं। इसलिए तो दूसरी बात है कि मनुष्य के जो त्रियंचों का जो मांस आदि खाते हैं, उनका परिवार होता है, वो जिंदगी जीते हैं, उनके परिवार आदि की जिंदगी होती है। तो उनसे भी उनको वंचित रहना पड़ता है। किसी भी जीव की मृत्यु के लिए हर जीव की मृत्यु का एक समान नहीं है। एक व्यक्ति ने एक चींटी को मार दिया समझाने के लिए, और एक व्यक्ति ने किसी मनुष्य का मर्डर कर दिया। दोनों ने एक एक जीव मारे। अब चींटी की FIR कौन से थाने में लिखाऊं? हाँ? एक ने चींटी मार दी, कौन से कानून से चींटी मारने वाले की सजा होगी? और मनुष्य को मार दिया तो सजा। क्यों? चींटी भी जीव है, मनुष्य भी जीव है। चींटी मरने पर कोई FIR नहीं लिखी, कोई थाना नहीं, कोई सजा नहीं। और मनुष्य के मरने पर एक व्यक्ति ने सामान्य मनुष्य को मार दिया और एक ने किसी को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को मार दिया, तो दोनों की सजा एक सी होगी कि अलग अलग? अलग अलग। इसी प्रकार से एक इंद्रिय जीव पेड़ पौधों में होते हुए भी वह अपराध की कोटि में नहीं आता है, लेकिन त्रियंच आदि त्रस आदि जीवों को अपराध की कोटि में आते हैं। ऐसा समझना चाहिए और समझाना चाहिए। पुष्पा टोंगिया, जर्मनी, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है, इन्होंने जर्मनी में एक मकान लिया है, तो उस मकान का शुद्धिकरण किस विधि से करना चाहिए जैन धर्म के अनुसार? मंदिर में पंच परमेष्टि विधान कीजिए, और विधान करके उस विधान में एक मंगल कलश की स्थापना कीजिए। नांदी कलश बोलते हैं। विधान के पास बचे हुए पुष्प को गाजे बाजे के साथ मंदिर से ले जाइए। मंगल कलश को घर में स्थापन कीजिए और पुष्पों को पूरे घर में छिड़क दीजिए। यही जैन आगम की नागल की विधि है। पृथ्वा अजमेरा, जैन कॉलोनी, इंदौर, गुरुदेव के चरणों में बारंबार बारंबार नमोस्तु।
आपकी जिज्ञासा है महाराज जी, हमने आपके द्वारा अनेक चमत्कारों को हमने देखा है और सुना है, तो ऐसी कृपा कीजिए जिससे हमारे जीवन में प्रमाद कम हो जाए। हमारे लिए प्रमाद बहुत आता है, तो उसको कैसे दूर करें? प्रमाद भी हमारी भूल है। प्रमाद तुम्हें आ रहा है बहुत जोर से, नींद आ रही है प्रमाद, और उसी समय कमरे में एक सांप छोड़ दिया जाए तो फिर कितना प्रमाद आएगा? हैं? तुम 7 दिन के जगे हुए हो और अब एक कदम भी चलते नहीं बन रहा है। साहब मुझे तो बहुत नींद आ रही है, और उसी समय कहा जाए इस कमरे में सांप है, फिर वो नींद आएगी कि चली जाएगी? तो कहाँ गई नींद? सांप ले गया। बंधु ये सब प्रमाद है, भूले। अपने प्रमाद को यदि हम भय और प्रीति, 2 चीजें हमारे प्रमाद को रोकती हैं। भय और प्रीति, यदि हमारे लिए भय उत्पन्न हो जाए कि यह कार्य में मैं प्रमाद करूंगा तो कितनी भूल हो जाएगी। गाड़ी चलाते समय यदि मैंने प्रमाद किया तो नुकसान कितना है। यह भय मन में बैठ जाए प्रमाद नहीं आएगा। और प्रीति, लाभ से, यदि मैंने प्रमाद नहीं किया तो लाभ कितना होगा। ऐसा परिणाम बनते ही प्रमाद भाग जाता है। श्रेया जबलपुर, गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है, जिस समय हम महिलाओं को मंदिर नहीं जाना होता है उस समय मोबाइल को चालू करके रमोकार मंत्र, भक्तांबर आदि सुन सकते हैं क्या? और उस समय में मोबाइल में अगर भगवान की फोटो या वीडियो अचानक सामने आ जाती है तो उस समय हमारे लिए उसमें पाप का दोष लगेगा क्या? मोबाइल से कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपके घरों में फोटो टंगी रहती है, सुबह सूतक अशुद्धि में वो फोटो हटा देते कोई टंगी रहती है, और देखने में भी तो मोबाइल है, मोबाइल में पता नहीं क्या क्या भरा है। सुमन लता जैन दमोह, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, 2 प्रतिमा लेने वाले कई लोग कुएं का जल लेते हैं और कई लोग जेट का पानी भी उपयोग करते हैं, तो इन दोनों में क्या अंतर है? दोनों में बहुत अंतर। कुएं का पानी ले रहा है वो श्रेष्ठतम श्रेष्ठ है। इसलिए तो आचार्य श्री, यदि आचार्य श्री हैंडपंप जेट पंप की छूट दे देना तो हजारों लोग प्रतिमाएं ले लें, लेकिन आचार्य श्री कहते हैं प्रतिमा कम लोग लेवे हैं लेकिन सदोष न लेवे हैं। छूट दे करके व्रत देना कोई व्रत नहीं है। इससे अच्छा तो नहीं लेना है, श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें बिलछानी नहीं डलती है। पानी का सवाल नहीं है हमारे यहाँ, पानी छानने का महत्व तो नहीं है अपने यहाँ। अपने यहाँ है बिलछानी का। वो छने हुए जीवों को हम कहाँ भेजें? क्यों छाना जाता है पानी? इसलिए कि उसमें कचड़ा है, इसलिए कि गंदा है, इसलिए कि उसमें जीव हैं। अब जेट पंप के छाने हुए जीवों को कहाँ भेजोगे ये बताओ पहले, कहाँ भेजोगे? इसलिए वृत्ति जो है उस प्रकार की बिलछानी से बिना वो जल नहीं ले सकता, नहीं लेना चाहिए। मधु जैन ललितपुर, मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार खजुरिया परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, आज के समय में महिलाओं के यहाँ 2 बच्चे होना भी बड़े मुश्किल हो रहा है, तो फिर गांधारी के यहाँ 100 पुत्र की जन्म कैसे हुआ था? तो ना आज गंधारी है कि अपने पति की अंधे होने पर स्वयं में पट्टी बांध ली। और आज का युग है, उस समय के युग ऐसे थे क्योंकि उस समय की परिणतियों में बहुत विवेक था, संस्कृति थी, संस्कार थे। व्यक्ति सोचता था, पहले आशीर्वाद दिया जाता दूधो नहाओ पूतो फलो दूधो नहाओ, और आज कोई दे दे तो महाराज अभिशाप दे रहे हो क्या? 2-1 कोई तो निपटा नहीं पा रहा। तो उस समय युग था, व्यक्ति एक सोचता था कि मेरे घर में कोई
जीव आएगा वो कितना अच्छा नमोकार मंत्र सीखेगा। मेरे घर में आएगा तो भक्तांबर पढ़ेगा, जिनेंद्र भगवान की पूजा करेगा। इसलिए मैं अपने अच्छे कुल वालों को कभी भी जीवों को आने से रोकना नहीं चाहिए। वे रोके जो पापी हैं, वे रोके हैं जिनके पाप होते हैं, वे रोके जिनके कुल में मांसाहारी हैं, वे रोके जिनके माँ बाप शराबी हैं। क्योंकि मांसाहारी के जीव पैदा होगा तो वो भी मांसाहारी ही, मांसाहारी के बेटा जन्म लेगा तो वो भी मांसाहारी होगा। तो वे रोकते हैं तो ठीक है, जैनी क्यों रोकता है? जैनी के कोई जीव आएगा तो शाकाहारी ही तो होगा, नमोकार मंत्र ही तो पड़ेगा। इसलिए जैनी जब किसी भी जीव को आने से अपने घर में रोकता है तो जीव को नहीं रोक रहा है, एक जिनेंद्र भगवान के भक्त को रोक रहा है, एक शाकाहारी को रोक रहा है, एक नमोकार मंत्र पढ़ने वाले को रोक रहा है, एक अभिषेक करने वाले को रोक रहा है। और यदि थोड़ा सा विशुद्ध हो जाए तो एक ब्रह्मचारी को रोक रहा है, थोड़ा और विशुद्ध हो जाए तो एक आरिका और मुनि महाराज को रोक रहा है, आरिका और मुनि महाराज को रोक रहा है। क्योंकि जैन कुल में जन्म लेने वाले, इसलिए जैनियों को तो ये परिवार नियोजन, भ्रूण हत्या कभी विचार नहीं करना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए। कोई बीमारी हो, कोई अस्वस्थता हो, जहाँ जीवन का हो, वो एक बात अपवाद मार्ग है। सामान्य रूप से आज स्टैंडर्ड मेंटेन हो गया है, ये गलत हो रहा है। मैंने अभी पंच कल्याणक में जबलपुर में देश के नाम संदेश दिया था कि भारत देश फिर से गुलाम होगा। मात किस कारण से? भारत देश फिर से गुलाम होगा। किस कारण से? परिवार नियोजन के कारण से। क्योंकि सारे हिंदू परिवार नियोजन के कानून में जकड़ जाएंगे और जो दूसरे लोग हैं उन पर परिवार नियोजन है नहीं, और देश वोटों का है तो वोट जितके ज्यादा होंगे राज्य, आज तुम देख लीजिए उनके यहाँ परिवार नियोजन है नहीं, सारे हिंदू समाज के लिए है। हिंदू कम होते जाएंगे, सामने वाली जाति बढ़ती जाएगी, राज्य उनका होगा। कानून बने तो सबके लिए बने, किसी को छूट दी जाए किसी को नहीं, ये नहीं। आगे आने वाले शाकाहारी खत्म हो जाएंगे, मांसाहारियों की इतनी संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि मांसाहारी परिवार नियोजन नहीं कराता। परिवार नियोजन कौन कराते हैं? शाकाहारी। 99% लोग शाकाहारी हैं, कराते हैं, क्योंकि शाकाहारी पढ़े लिखे लोग हैं। तो धीरे धीरे हमारा शाकाहार खत्म होगा, अहिंसा खत्म होगी। और सबसे ज़्यादा खतरा जैनियों को है, क्योंकि जैनियों में 100% इस प्रकार की परिणति, क्योंकि शिक्षित है, पढ़ी लिखी है, ज़्यादा अपने आप में इस पर ज़्यादा हो रहा है। इसलिए आगे जैनियों को खतरा बहुत ज़्यादा है। अनीता जैन सहपुरा, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, किसी को दाग जो होते हैं वो घट रहे हैं और वो दाग जन्म से नहीं हैं, कभी बीच में आ गए हैं, तो वो लोग आहार दे सकते हैं क्या? घट रहे हैं, क्या परिस्थिति है वह देखना पड़ेगा, ऐसा एकदम नहीं कह सकते। हाँ, निकल जाने दो अंदर, पीछे काफी जगह पड़ी है। पिरमित जैन, बालोद, छत्तीसगढ़, गुरुदेव के चरणों में कोट सा नमन। आपकी जिज्ञासा है, गुरुदेव अगर कुंडली में पितृदोष है तो जिन शासन के अनुसार इसे कैसे दूर करें? पहली बात, पितृदोष कोई होता नहीं, फिर भी मानते हो तो दो कारण हैं। अपने पिताओं के, अपने पूर्वजों के जो आचार विचार हैं, उन आचार विचार में कहीं ना कहीं तुमने भूल की है। मान लो तुम्हारे पितृ लोग
नशा नहीं करते थे तुम कर रहे हो, पितृदोष रात्रि में नहीं खाते तो तुम खा रहे हो, तो उस कारण से पितृदोष आएगा। आपकी 3 पीढ़ियों के दादाजी पिताजी जो आचरण करते थे, 3-4 पीढ़ी ले लो, अधिकतम 7 पीढ़ी ले लो, 7 पीढ़ियों का जो आचरण था वह आचरण आप करना शुरू कर दीजिए, सारे पितृदोष खत्म हो जाएंगे। श्रीमती दूसरा है, आपके पितामह लोग किसी गांव से उठ के आए हों, वहाँ मंदिर हो तो हर साल वहाँ जाकर एक विधान करना शुरू कर दो, सारे पितृदोष खत्म हो जाएंगे। श्रीमती अमृता जैन, तेंदुखेड़ा, दमोह। मुनिराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है महाराज जी कि सुखी जीवन जीने की एक उत्तम शिक्षा है, परिस्थिति को कभी मनस स्थिति नहीं बनने देना चाहिए, परंतु यदि परिस्थिति मन पर हावी हो जाए तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले है, मैंने चांदखेड़ी की वर्षा योग में एक हफ्ते प्रवचन दिया था, परिस्थिति को परिस्थिति मत मानो, ये व्यवस्था है। परिस्थिति एक व्यवस्था है, तुम चलोगे तो गाड़ी पंचर होती होगी, क्योंकि प्रकृति की व्यवस्था है, जब भी चाक किसी कील पे निकलेगा तो वो पंचर, ये परिस्थिति नहीं है, ये व्यवस्था है, कील की व्यवस्था है। तो जिंदगी में जो कुछ आते हैं इन सबको व्यवस्था मान लो, और व्यवस्थाओं को हमें साकार करना पड़ेगा। इसलिए परिस्थितियों को परिस्थितियां मत मानो, जब भी तुम कोई काम करो तो जितने विघ्न आ सकते हैं उनको मान करके चलो। गाड़ी में बैठते समय कितनी रिक्स आ सकती है, हैं? कितनी रिक्स है, मर भी सकते हैं, नहीं तो नमोकार मंत्र पढ़ के बैठो, ये व्यवस्था है। जितनी जितनी रिक्स आ सकती हैं उन सब रिक्सों का समाधान करके बैठो। मैं गाड़ी में बैठते ही मर सकता हूं, तो क्या करके बैठो, नमोकार मंत्र पढ़ के बैठो, ये व्यवस्था है, ये परिस्थिति नहीं है, व्यवस्था है। गाड़ी पंचर हो सकती है तो स्टेपनी लगा के जाओ। गाड़ी चलाते समय यही मत हो गाड़ी सब ठीक है, पीछे भी देखोगे स्टेपनी है कि नहीं। अब स्टेपनी रखना परिस्थिति है कि व्यवस्था है, व्यवस्था है। तो जिस कार्य को करने में सबसे पहले रिस्क मेंटेन करना चाहिए। इसमें क्या हो सकता है, परीक्षा देने जा रहे हो, फेल भी हो सकते हो। मैंने कहा ना एक बार अभी कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा कहाँ जा रहे हो, बोले युद्ध करने। बोले तैयारी पूरी, बोले गुरुजी सब तैयारी। किसकी तैयारी, बोले जीतने की। मैं जीतूंगा क्योंकि मेरी पूरी तैयारी है, सेना की तरफ सब तरफ से मैंने तैयारी कर ली, गुरुदेव आशीर्वाद दीजिए। गुरु ने, चाणक्य बोलते हैं ठीक है, आपका विश्वास सफल हो और आप जीतोगे पक्का है, क्योंकि आपका विश्वास बोल रहा है और आपने जीतने की पूरी तैयारी कर ली है। यदि हार गए तो क्या तैयारी है, यदि हार गए तो क्या तैयारी है, सेल्फास खाओगे। हार गए तो क्या तैयारी है बताओ। पांडव को यही तो कहते हैं, जब लाक्षागृह बनाया गया, कहा गया यदि अर्जुन का कोई षड्यंत्र है तो भीम कहता है मैं भाग जाऊंगा। बोले नहीं भाग पाए तो लाक्षागृह में उन्होंने कहा कि भीम कहता है कौन मेरे लिए क्या करेगा, हम भाग जाएंगे। आग लगा दी तो बोले हम भाग जाएंगे। बोले नहीं भाग पाए तो फिर क्या करोगे, इसलिए सुरंग बना लो। तो हमेशा किसी भी चीज में एक साइड इफेक्ट सोचना चाहिए, यदि ऐसा नहीं हुआ तो उसकी क्या तैयारी है, कैसे निकालोगे। और जो हारने को तैयार नहीं है वो कभी जीतने की इच्छा ना करे। जो व्यक्ति हारना नहीं
हारने के लिए तैयार नहीं है, नहीं मैं हारना सहन नहीं कर पाऊंगा, तो उसे कभी जीतने की उम्मीद नहीं करना चाहिए। ये नीति कहलाती है। इसलिए परिस्थितियों को सामना करो, और कोई परिस्थिति आए, मेरी पहले से तैयारी है, मैं पहले ही जानता था कि ये होगा। बोले गाड़ी पंचर हो गई, बोले क्या फर्क पड़ता है, मैंने पहले ही तैयारी थी, मैंने पंप रख लिया था मैंने सोल्यूशन भी तो तैयार है। हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हर परिस्थिति को अबाउट मत करो, उसकी तैयारी करो पहले से। वैभव जैन मालपुरा, गुरुदेव के चरणों में कोट सा नमन। आपकी जिज्ञासा है, गर्भ अवस्था के कितने महीने तक आहार नहीं दे सकते हैं और क्यों, और पूजन और हवन में भी कब तक नहीं बैठ सकते हैं? गर्भ अवस्था के कितने महीने तक? 5 माह तक। और पूजन हवन? आहार नहीं, पूजन हवन आखिरी दिन तक, हमेशा कोई पाबंदी नहीं है, आखिरी दिन तक। यदि मान लो आज बालक उत्पन्न होने का समय आपको मिला है डॉक्टर के द्वारा, आप बढ़िया भगवान की पूजन करके जाइए, भगवान के यहाँ विधान करके जाइए, भगवान के सब कुछ, कोई बाधा नहीं। मात्र एक आहार के लिए पाबंदी है और किसी धार्मिक क्रिया के लिए पाबंदी नहीं है। दूसरी बात, पंचकल्याणक आदि हैं तो आप इंद्र नहीं बन सकते, क्योंकि इंद्र में शकलीकरण होता है। शकलीकरण से तुम्हें मनुष्य से इंद्र बनाया जाता है, और जब तुम्हें देव और देवी का संस्कार किया जाएगा तो देव देवी कभी मां नहीं बनती। इसलिए गर्भस्थ महिला कभी भी इंद्राणी उतने समय तक, 9 माह तक या जो समय होता है, वो नहीं बन सकती, क्योंकि उसमें शकलीकरण होता है, देव की स्थापना की जाती है। परमोपकारी गुरुदेव की अनुकंपा हर ग्राम पर बरस रही है, और उसी के क्रम में अनियत विहार करते हुए जो कार्यक्रम मोहली ग्राम में होना था वो छिरारी वालों को प्राप्त हुआ। इसलिए आप सभी के विशेष पुण्य का यह योग है, विशेष संयोग है, और पूज्य श्री की यह अनुकंपा आप सभी पर इसी प्रकार बनी रहे। इसी क्रम में ऑनलाइन जिज्ञासा के पश्चात पहली जिज्ञासा लेकर आएंगे श्री प्रदीप जी, विश्व दैनिक परिवार, झांसी रायपुर। इनके पुत्र प्रसंग जी का चक्रवर्ती विवाह संपन्न हुआ है, जो परम पूज्य आचार्य भगवंत जिनसेन देव ने आदि पुराण के अंदर जिस आगमिक पद्धति के माध्यम से विवाह की पद्धति का उल्लेख किया, जिसे परम पूज्य जगत पूज्य मुनि पुंगव श्री ने सारे विश्व के सामने उद्घोष किया, उसे इन्होंने अपने जीवन में धारण किया। आप अपनी जिज्ञासा रखेंगे, आपके पश्चात तैयार रहेंगे श्री रुचि जी, संकेत जी, सागर। हे स्वामी, विश्व परिवार झांसी एवं रायपुर की ओर से आपके चरणों में सतसत नमन, सतसत नमन, सतसत नमन। महाराज श्री आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा प्रतिष्ठित श्री पद्मपुर दिगंबर जैन मंदिर लावंडी में हमारा चक्रवर्ती विवाह आपकी प्रेरणा से आनंद संपन्न हुआ। महाराज जी, जिसमें हम लोगों को तो आनंद बहुत आया, एवं गणमान्य व्यक्ति जो उपस्थित रहे उनको भी बहुत आनंद आया, उनकी भूरी भूरी प्रशंसा रही एवं अनुमोदना रही। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि इस संस्कृति को आगे कैसे बढ़ाया जाए जिससे धर्म की प्रभावना बढ़े, एवं विवाह में संस्कार के माध्यम से अच्छे भावों की बीजारोपण कैसे हो सके। बाबू, ये दुनिया ऐसी है, अच्छे को अच्छा कहती है लेकिन अच्छा बनती नहीं है। लोग कहते हैं भाई अभिषेक करना चाहिए, हाँ बहुत अच्छा है, करना चाहिए, देखो कितना अच्छा आदमी है, तुम क्यों नहीं कहा? महाराज आगे मत बोलो आप। तो ये कहेंगे चक्रवर्ती विवाह अच्छा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, तो भाई अब जो अच्छा लगा है तो तुम नियम ले लो कि अपने बेटा बिटिया के शादी ऐसे ही करो, आगे मत बोलो आप। तो ये है इनकी नीतियाँ। सब लोग अच्छा कहते हैं। जब भी चक्रवर्ती विवाह हुए, अभी तक चक्रवर्ती विवाह की एक व्यक्ति ने भी आलोचना नहीं की। जो भी जिन लोगों ने भी सैकड़ों विवाह, जब से अभियान, जब से ये बात आगम की, हमने आप लोगों के सामने रखी,
तब से जो भी इस शादी में गया, हर व्यक्ति देख करके कहता है इसमें कितना पवित्रता है, कितनी पवित्रता है। और जब तुम कोई भी कार्य करते हो, गृहस्थ की ये बहुत बड़ी दीक्षा है, एक मोक्ष मार्ग की दीक्षा है, गृहस्थ की दीक्षा है। दीक्षा जितने पवित्र स्थान पर, पवित्र की साक्षी में पवित्र क्रियाएं करके की जाएंगी, उतना ही जीवन जल से भिन्न कमल रूप से रहेगा। यानी वो अपने जीवन में कीचड़ में जाकर के भी वह कीचड़ में फंसेगा नहीं, कमल के समान सारे जिंदगी को सुरक्षित करता है। तो अब ये परंपराएं सब लोग अच्छा कह रहे हैं, लेकिन बस वही है कि गुटखा खाने वाला पढ़ा लिखा है, वो जानता है कि तम्बाकू स्वास्थ्य के लिए, फिर भी वह खाता है। अच्छी बात है, सारे जगत के जैनी चक्रवर्ती भाई कर लें तो इतना अनर्थ बच जाएगा, इतना ज़्यादा, और अनर्थ बचे या नहीं बचे, सभी के जीवन में मंगल ही मंगल हो जाएगा। क्योंकि जिनेन्द्र देव की साक्षी में पवित्र पूजा करके दोनों व्यक्तियों ने एक दूसरे के जीवन को साथ देने का संकल्प किया है। तो जिसके बीच में जिनेन्द्र देव है, उस बीच में कभी गड़बड़ होने की बात नहीं। अगली जिज्ञासा श्री रुचि संकेत जी सागर और इनके पश्चात तैयार रहेंगी प्रियंका राहुल जी मोहली। मम्मी स्थित गुरुवर के चरण में बारंबार नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। हे गुरुवर, हमारी ये जिज्ञासा है, हम मोहली वालों के कौन से पुण्य के उदय से आपका लाभ सानिध्य हम लोग को प्राप्त हुआ गुरुवर? जैसे सबरी ने इंतजार किया राम का, ऐसे ही हम मोहली वालों ने गुरुवर आपका इंतजार किया था। हे गुरुवर, मोहली के पार्श्वनाथ भगवान की क्या महिमा है जो हम लोग को आपका सानिध्य मिला और उनका मस्तकाभिषेक देखने का सौभाग्य मिला। जब से मंदिर जी निर्माण हुआ तब से किसी ने मूल नायक भगवान का मस्तकाभिषेक नहीं देखा था। गुरुवर, आपके सानिध्य में हम लोग को सौभाग्य प्राप्त हुआ, ध्वजारोहण कलशारोहण का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हे भगवान, ये कौन से पुण्योदय था हम लोग का? अब कोई अलग से कोई पुण्य तो लिखा नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि सद वस्तुओं का योग पुण्यानुबंधी पुण्य से होता है। कोई पुण्य ऐसा किया होगा जो सद वस्तु के योग। पारसनाथ के जहाँ तक मूल नायक के अभिषेक की बात है, अभी तक नहीं किया। यदि सबको अच्छा लगा हो तो हर साल इसी तारीख में अभिषेक किया। तारीख भी याद बनी रहेगी और इस तारीख में इस तारीख के अंदर सब लोग समाज इकट्ठे हो, सारी मूर्तियों को जैसे टेबल पर रखा था ना आज, ऐसे रखो और तीनों भगवान का साल भर में एक बार अभिषेक करो। अच्छा है, बहुत बढ़िया है, कभी कभी तो होना ही चाहिए, हैं? हाँ सही। हे गुरुवर, और मोहली महातीर्थ क्षेत्र कैसे और मोहली बनेगा? के जो लोग बाहर गए हैं उनको भी इसी दिन बुलाओ और सबसे कहो मोहली के बाहर के लोग हैं, मूल नायक का अभिषेक। और अब तो ये सेंचुरी में आने वाला है, तो अब वैसे ही तीर्थ क्षेत्र बन जाएगा, तो वैसे ही इस अभिषेक का महत्व और बढ़ जाएगा। अगली जिज्ञासा प्रियंका जी राहुल जी मोहली और उनके बाद तैयार रहेंगे आनंद जी छेरारी। भगवान का जो मोहली में दोष है, जो दृष्टि दोष है गेट का, वो जरूर ठीक कर लेना। प्रदीप भैया ने बताया होगा, उसको जरूर ठीक करो जितने जल्दी हो। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, हम जो नित्य पूजा करते हैं उसमें देवशास्त्र गुरु पूजन करते हैं और समुच्च 24 पूजन करते हैं। यदि समुच्च 24 पूजन करने के बाद मूल नायक जो भगवान है, क्या उनकी पूजा करना भी जरूरी होता है कि समुच्च पूजा ही नहीं, पर्याप्त कोई है? जरूरी नहीं है। करते हो तो गुड बेटर बेस्ट, नहीं करते हो तो कोई दोष नहीं है।
अपने देव शास्त्र गुरु में सभी आ जाते हैं, ऐसा माना जाए। आनंद जी छिरारी और इनके बाद तैयार रहेंगे राजेंद्र जी मोहली। हेलो। हाँ, गुरुदेव, एक जिज्ञासा मेरे मन में है। जब पार्श्वनाथ स्तोत्र पढ़ते हैं उसमें एक पंक्ति आती है, महावीर तय युद्ध में तू जितावे। तो ये जिज्ञासा कि महावीर भगवान तो पार्श्वनाथ जी के बाद में हुए, तो ये पंक्ति उस स्तोत्र मतलब महावीर समझ रहे हो? महावीर भगवान नहीं, बल बल महावीर। जी। अगली जिज्ञासा निवेदित करेंगे श्री राजेंद्र जी मोहली और तैयार रहेंगे अनीता जी सहजपुर। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मैं 18 साल कोषाध्यक्ष पद पर रहा और मैंने मंदिर के लिए इतना आगे बढ़ाने की कि गुरु की आज्ञा के अनुसार मैं चला, मगर अभी जीर्णोद्धार 4 साल पहले मैंने करवाया तो जो दरवाजे थे वो एक दरवाजा तो तोड़ने में आप जिज्ञा ने समझ दे दिया, फिर आगे का जो दरवाजा तोड़ने के लिए उनने हमें अनुमति नहीं दी। इसलिए गुरु जी मुझे दोष है या समाज वालों के लिए? समाज का दोष है, उसको ठीक कर लेना चाहिए, सभी समाज को है, ऐसा माना। अगली जिज्ञासा निवेदित करेंगे अनीता जी सहजपुर और इनके बाद तैयार रहेंगे हुकुम चंद जी नेहानगर सागर। मेरे आटक समान मंगा श्री सदा सागर जी महाराज के चरणों में मेरे और मेरे परिवार का नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि मुझे ब्रेन ट्यूमर हो गया था गुरुदेव और मेरे 4 ऑपरेशन हो चुके हैं। शांति धारा के प्रभाव से मैं ठीक हूँ और धर्म के प्रभाव से मैं बहुत ठीक हूँ, लेकिन गुरुदेव मेरा प्रश्न ये है कि किस पाप के वजह से मुझे यह बीमारी आई और मेरी आंखों की रोशनी बहुत कम है गुरुदेव, मैं स्वाध्याय नहीं कर पाती हूँ, इसके लिए मैं क्या करूँ? बहुत अच्छा, कोई कर्म का उदय तो जरूर है, कोई पाप कर्म का उदय है, लेकिन धर्म करने से ठीक हो रहे हो, आशीर्वाद है। चले आगे बढ़ो। हाँ, अगले तैयार रहेंगे हुकुम चंद जी और इनके बाद तैयार रहेंगे ब्रह्मचारी खुशी दीदी रहली। ब्रह्मचारी खुशी दीदी रहली। आवाज नहीं। ओम शांति। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरे परिवार को नमोस्तु महाराज जी। 3 साल से सामय कर रही महाराज जी दोनों टाइम। माइक पास में करें। 3 साल से सामय कर रहे दोनों टाइम महाराज जी। अभी 3 माह से महाराज जी अभी सामय में मन नहीं लग रहा महाराज जी, तो मेरे कौन से कर्म का सब कर्म का महाराज जी? कोई नहीं, मन लगाओ, अच्छी तरह विशुद्धि बढ़ाओ, लग जाएगा। चलो आगे। ब्रह्मचारी खुशी दीदी और इनके बाद तैयार रहेंगी सुबी जी देवरी। पूज्य मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री जी, कुंडलपुर के बड़े बाबा के सानिध्य में ब्राह्मी सुंदरी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मेरी जिज्ञासा यह है कि मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ इस व्रती जीवन का निर्वाहन कैसे करूं? अच्छे परिणामों से करो, विशुद्ध परिणामों से करो। जिस दिन ब्राह्मी सुंदरी बनी हो उस दिन जो विशुद्धि थी उस विशुद्धि को सुरक्षित करो, सब ठीक हो जाएगा। सुभी जी देवरी और तैयार रहेंगे ब्रह्मचारी मनीषा दीदी सागर। मेरे आराध्य भगवान के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि जीवन ना तो भविष्य में होता है और ना ही जीवन अतीत में होता है, जीवन तो सिर्फ वर्तमान में होता है, तो हम अपने वर्तमान को अच्छी तरह से किस प्रकार जिए? वर्तमान जीवन अतीत की नींव पर टिका हुआ रहता है और भविष्य वर्तमान का फल होता है, इसलिए दोनों चीज़ों को हमें विचार करके चलना पड़ेगा। मात्र यदि वर्तमान में ही हमारी धारणा बन जाएगी तो हम नास्तिक हो जाएंगे। हमारा मन कहेगा कल हम थे नहीं, कल हम रहेंगे नहीं,
इसलिए जो जिंदगी मिली है इस पे मौज मस्ती करो। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि अतीत को भी ध्यान रखो कि मैं अतीत में था, और अतीत में तुम क्या थे, वर्तमान उसका फल है। सुखी हो तो तुमने सुख के कार्य किए, दुखी हो तो तुमने दुख का कार्य किए। वर्तमान अतीत का फल है और भविष्य वर्तमान का फल है। इसलिए तीनों कालों को हमें एक साथ जीवन के साथ जोड़ना चाहिए, और तीनों काल हमारे एक साथ जीवन से जुड़ेंगे तो व्यक्ति अपने आप को स्वच्छंद न बना करके वह कुछ भविष्य के संबंध में सोचेगा। जब किसी को ये पता चल जाए कि कल यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा तो व्यक्ति फिर भी कुछ भी चिंता नहीं करेगा, वो सब कुछ समाप्त करने का भाव करेगा। लेकिन उसे पता चले कि कल भी मुझे जीना है तो वो कुछ ना कुछ बचाने का भाव जरूर करता है। इसलिए ब्रह्मचारी मनीषा दीदी और तैयार रहेंगे आयुषी जैन छिरारी। द्वय गुरुवर भगवान के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, जब आप गुरु तीर्थ वंदना के लिए कुंडलपुर जा रहे थे तो भगवान हम लोगों का पुण्य तीव्र नहीं था और हम लोगों को सागर में आपका सानिध्य नहीं मिला। पर हे भगवान, आरिका माँ दंडवती माता जी के साथ हम सभी सागरवासी आपकी वंदना करने के लिए तैयार हैं। भगवान शुभ आशीष दीजिए, हम लोगों को शीघ्र इसका लाभ मिले। नमोस्तु 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 भगवान। ये आशीष सत्र नहीं चल रहा है, ये जिज्ञासा सत्र चल रहा है। ओम शांति। हाँ, आयुषी जैन छिरारी और तैयार रहेंगे ज्योति जी मोहली। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारी ये जिज्ञासा है, जब हम किसी कार्य की शुरुआत करते हैं तो हमारा उत्साह एकदम प्रबल रहता है, फिर धीरे धीरे उसी कार्य में उत्साह कम हो जाता है, तो हम अंत तक पूर्ण तक उस कार्य तक अपना उत्साह कैसे बरकरार रखें? उसका मूल कारण होता है कि हम धीरे धीरे उससे हतोत्साहित हो जाते हैं। क्या पता ये कार्य होगा या नहीं होगा। यदि हमें ये निर्णय रहे कि हमारा कार्य होगा ही होगा तो हमें अंत तक उत्साह बना रहता है। अनुत्साह व्यक्ति स्वयं अनुत्साहित हो जाता है, उसके मन में एक भय पैदा हो सकता है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा। तो ये जो मन में संदेह आ जाता है उस कारण से उत्साह कम होता है। यदि ये बना रहे कि नहीं, जिस कार्य को मैं करने जा रहा हूँ इसमें हमें पूर्ण सफलता मिलेगी, तो फिर उत्साह में कमी नहीं आती। कोई भी कार्य करने के लिए कदम बढ़ाते समय फेल होने के लिए सब कार्य नहीं करना चाहिए, सफलता के लिए करना चाहिए। फेल होना या नहीं होना वो भविष्य की चीज़ है, लेकिन जब कार्य करते हैं तो ये मान के करना चाहिए मैं सफल होऊंगा ही होऊंगा, ऐसा भाव आना चाहिए। ऐसा ज्योति जी मोहली और इनके बाद तैयार रहेंगे कनकमल जी साहब बांसवाड़ा। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जो मंदिर जी में नारियल चढ़ाते हैं, गीला नारियल, उसमें क्या कोई दोष है? कोई दोष नहीं, चढ़ाने में तो कोई बाधा नहीं है, कोई दोष नहीं, चढ़ा सकते। कनकमल जी साहब जिनका नाम लिया जा रहा है वो अपने स्थान पर खड़े हो जाए जिससे माइक आप तक पहुंच जाए। आगे तैयार रहेंगे स्नेहा जी मोहली। माँ, थोड़ा सा गीले नारियल में एक विकल्प आता है कि वो जटा होते ना, तो गीलापन होने से कभी कभी वो उसमें रिसाव हो जाता है, तो तृष जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, और तृष जीवों की उत्पत्ति के कारण से कई लोग गीले नारियल को इस कारण नहीं चढ़ाते। कई लोग जटे को निकाल करके चढ़ाते हैं, उनको डर रहता है कि जीव न मर जाए। कई लोग नारियल नहीं चढ़ाते, गोला चढ़ाते हैं, उनको एक भय रहता है कहीं भगवान के चरणों में खोटा नारियल ना चढ़ जाए, क्योंकि नारियल खोटा भी हो सकता है, तो वो गोला चढ़ाते हैं। तो उसका भाव, कई लोग गोला चढ़ा करके उसको थोड़ा ऊपर से काट देते हैं, उसमें भी उनका भाव रहता है कि जिनेन्द्र देव के चरणों में खोटा गोला न चल जाए। इस कारण से ये सारी अवस्थाएं हैं। तो गीले नारियल में, जटाओं में, उसमें जीवों की संभावना होने से कई लोग नहीं चढ़ाते, बाकी चढ़ाने में कोई बाधा नहीं। कनकमल जी साहब बांसवाड़ा और तैयार रहेंगे स्नेहा जी मोहली।
मैं भगवान को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, मेरी जिज्ञासा यह है कि मैं रोजाना अभिषेक पे जाता हूँ, स्वाध्याय करता हूँ और एकांत में बैठकर माला गिनता हूँ, फिर भी जो है मन जो है बार बार बाहर डामाडोल हुआ करता है और नियंत्रण नहीं कर पाता हूँ। उसके लिए महाराज समाधान बताइए। जहाँ तुम हो वहीं बैठ करके मन कंट्रोल हो जाता तो हम लोग बाबा जी नहीं बनते। या संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। फिर भी आप जो कुछ कर रहे हैं आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप जो नहीं कर पा रहे उसकी तरफ ध्यान मत दें, जो कर पा रहे हैं उसका आनंद मनाएं, जो कर पा रहे हैं। स्नेहा जी मोहली और तैयार रहेंगे अभिलाषा जी बेगमगंज। मेरे गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जिस प्रकार पंचम काल में मुनिराजों का सानिध्य प्राप्त हो रहा है, क्या उसी प्रकार छठवीं काल में भी मुनिराजों का सानिध्य प्राप्त होगा? नहीं होगा किसी भी हालत। छठे काल के आने में 3 साल 15 दिन 15 दिन शेष रहेंगे, उसी समय मुनिराज का अंतिम रूप खत्म हो जाएगा। हमारे इष्ट गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इनकी बात तैयार रहेंगे वंदना जी जबलपुर। हे गुरुवर, अभी चारों तरफ मुनि महाराज जी आरिकाओं का विहार चल रहा है और इतनी तेज गर्मी में आप लोग का विहार होता है और ऐसे पाँव में छाले भी पड़ रहे हैं और हम श्रावक कुछ सोच ही नहीं रहे। आहारचर्या में आचार्य श्री के पास भी आप देखो कि ढंग से आहार नहीं हो पाते, आपके पास भी इतनी भीड़, श्रावक कुछ विवेक ही नहीं रख पा रहे हैं। गुरुदेव मार्गदर्शन दीजिए कि सभी मतलब मुनि महाराज आरिकाओं के आहारचर्या सानिध्य संपन्न हो सके। मैं मार्गदर्शन क्यों दूं? मेरे लिए तो अच्छा है, आहार नहीं हो पाए तो ठीक है, क्योंकि मुझे तो आहार लेने में घाटा है, आहार देने में तुम्हें फायदा है। तो तुम सोचो कि महाराज को अंतराय आ जाएगा तो नुकसान महाराज का नहीं है, तुम्हारा सब को है। तो सावधानी तो आप लोगों को रखना है और आप लोग सावधानी रखना ही चाहिए। ऐसा गुरुदेव, और आजकल समाज में भी ऐसा होता है कि मतलब जैसे कोई वरिष्ठ व्यक्ति है, समाज में अध्यक्ष है, बहुत अच्छा काम करता है तो उसको समाज पीछे कर देती है और जो काम बिगाड़ता है। ओम शांति। नमस्ते। वंदना जी जबलपुर और तैयार रहेंगे चक्रेश जी छिरारी। वंदना जी जबलपुर, चक्रेश जी छिरारी और आगे तैयार रहेंगे ऋतु जी छिरारी। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान गुरुवर, आज हम लोगों का गांव आपके चरण पड़े धन्य हो गया। लगभग हम लोगों को याद है कि 30 साल पहले आप छिरारी, जब हम लोग बहुत छोटे थे, पिताजी ने बताया था, तो 30 साल पहले यहाँ से जबलपुर की तरफ आपका बिहार चल रहा था तो छिरारी आपका आगमन हुआ था और रुके थे, आहारचर्या भी हुई थी। गुरुजी, हम लोग छिरारी वासी, समस्त ग्रामवासी और हम लोग सकल जन, आप जिज्ञासा करें, जिज्ञासा करें। और मैं एक प्रश्न रखता हूँ महाराज जी, हम लोग छोटी सी समाज है और हम लोगों को ये भी जिज्ञासा कि हम लोग शांति धारा आपकी जो होती तो हम लोग कल उसका गंगोदर जल मिल जाए आपके आशीर्वाद से और हम लोगों को चलो आगे अगली जिज्ञासा ऋतु जी और इनके बाद तैयार रहेंगे सुमित जी मोहली जबलपुर। नारद श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है नारद श्री कि मैं गृहस्थ जीवन में रहते हुए मन वचन काय को कैसे एकत्रित करूं जिससे सामने वालों को ये मेरे अपना मन षडावश्यक में लगाइए। जो जैनागम ने गृहस्थों को षडावश्यक कहे हैं, यदि वो षडावश्यक रूप से ईमानदारी से पालन करे, उतना ही गृहस्थ जीवन में मन लग सकता है, उतना लगाना चाहिए। सुमत जी जबलपुर तैयार रहेंगे सुरभि जी छिरारी। परम उपकारी मम इष्ट गुरुदेव, मेरे भगवान के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि जो 16 कारण के व्रत होते हैं गुरुदेव, वो 32 दिन करना चाहिए कि 16 दिन करना चाहिए? क्योंकि गुरुदेव जो आपने जाप मंत्र बीजाक्षरों से प्रदान किए हैं वो 16 ही दिए हैं और पूजा भी 16 है भगवान। कायदा से वो 16 दिन के ही 16 उपवास हैं। जो लोग 16 उपवास करते हैं वो करते हैं, लेकिन 32 दिन इसलिए रखे गए क्योंकि 16 दिन में आयु कर्म की उदीर्णता की संभावना होती है, इसलिए एक आहार एक उपवास कोई कर सके इस अपेक्षा से रखा गया हो। दूसरा कारण है कि जो 32 दिन तक जो 16 कारण का जो समय माना गया भाद्र पक्ष में, उस कारण से अलग से कोई शास्त्रों में ऐसा कोई तर्क नहीं मिला कि ये 16 दिन की 16 कारणाएँ 32 दिन में क्यों रखे गए। बहुत खोजने का प्रयास किया लेकिन ऐसा नहीं मिला, इसलिए भावनाएं 16 ही होती तो मंत्र तो 16 ही रहेंगे। तो हमने एक व्यवस्था बनाई है कि 16 कारण के दिन 16 कारण की पूजा करें, दूसरे दिन जो तीर्थंकर हैं उन तीर्थंकरों की पूजा करें, त्रिकाल चौबीसी आदि के जो हैं इनकी पूजा करें। अब आगम में ऐसा कोई तर्क न मिलने से कोई नियामक कारण तो नहीं बताया जा सकता। सुरभि जैन छिरारी और आगे तैयार रहेंगे पूर्वी जी देवरी। हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज जी, मेरी यह जिज्ञासा है कि अष्ट प्राप्तिहारियों का क्या महत्व होता है और जो अष्टमी चतुर्दशी का व्रत मन करते हैं उस यह क्या कारण है जो इसके करते हैं जो व्रत? अष्टद्रव्य अपने आप में प्रतीकात्मक है, निमित्त है। किसी की साक्षी पूर्वक जब वस्तु हमारे पास आती है तो हमें उसका भाव पक्ष याद आता है। दीपक देखते ही अंधेरे के विनाश की स्थिति बनती है, जल देखते ही जीवन की स्थिति बनती है। तो ये सब प्रतीकात्मक हैं। बहुत विस्तार से मैं कई बार प्रवचनों में एक एक द्रव्य के संबंध में बता चुका हूँ। अभी जिज्ञासा में 8वें द्रव्य का महिमा मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन एक प्रतीकात्मक है। अष्टमी चतुर्दशी एक नैसर्गिक प्राकृतिक जो नक्षत्र होते हैं, योगी नक्षत्र, वो अष्टमी चौदस के दिन ज्योतिष मंडल अपनी एक पवित्रता को धारण करता है, इसलिए उस दिन पवित्र कार्य करना चाहिए, अपवित्र नहीं। पूर्वी जैन देवरी और आगे तैयार रहेंगे राजेश जी छिरारी। मेरे और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि मन को शांत रखने की कोई तरकीब नहीं होती है, सिर्फ अशांत होने की तरकीब होती है। किसी स्थिति में हम अपने मन को कैसे शांत बनाए रखें? सारी दुनिया के एक ही प्रश्न है। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही न ताते, सुमाग लाग्यो चाहिए। बस सब चीजें कह दी उन्हें, सब चीजें कह दी। मोक्ष मार्ग की तरफ बढ़ो, आकुलताएं खत्म हो जाएंगी। संसार मार्ग में कोई ऐसा मंत्र नहीं है जो मन को शांत कर दे। मंत्रों से मन शांत हो जाए तो मन बहुत सरल हो जाए। शांत तो करने के लिए हमें मार्ग बदलना पड़ेगा। जिन जिन कार्यों से हमें आकुलता होती है उन कार्यों को छोड़ो। जिस कार्य को करने से हमारे मन आकुल व्याकुल हो जाएंगे, उन निमित्तों को छोड़ने से मन शांत हो सकता है, अन्यथा नहीं। राजेश जी छिरारी और तैयार रहेंगे अजय जी तेंदुखेड़ा श्रीमती राज जैन। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है, छिरारी जैन समाज का ऐसा अद्भुत समोषण आदिनाथ भगवान जी का पाके छिरारी जैन समाज गुरुवर नित्य प्रतिदिन पूजन अभिषेक के लिए कुछ ही लोग आते हैं गुरुवर। ऐसा क्या कारण है कि सभी लोग का मन क्यों नहीं होता गुरुवर? जिस दिन सभी लोगों का मन कोई कारण से नहीं, भगवान के कारण से, मंदिर के कारण है। इन लोगों को अपने जीवन में भगवान की महिमा का ज्ञान नहीं है। आएंगे आएंगे, आते हैं, आते हैं। जिस दिन संकट आ जाता है उस दिन आ जाते हैं।
जब कर्मों की ठोकरें लगती हैं, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो दुख में सुमरन करते हैं उनके ऊपर कभी दुख समाप्त नहीं होते, लेकिन जो सुख के दिनों में धर्म करते हैं वे दुख से बच जाते हैं। इसलिए सबको करना चाहिए। अजय जी तेंदुखेड़ा, श्रीमती राज, आगे तैयार रहेंगे लक्ष्मी जी छिरारी। पूज्य महाराज श्री के चरणों में तेंदुखेड़ा नरसिंहपुर जैन समाज की ओर से सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री आज से 30 वर्ष पूर्व सन 90 में आपके श्री चरण तेंदुखेड़ा गांव में पड़े थे। गांव अब नगर बन गया है, लेकिन आपके चरण पुनः पड़े इसकी प्रतीक्षा आप जिज्ञासा करें, ये प्रश्न नहीं है, ये जिज्ञासा समाधान चल रहा है। आप अपने मन की बातें नहीं करें। सारा विश्व इसको देख रहा है, वो आपके तेंदुखेड़ा या छिरारी को नहीं सुनना चाह रहा है। इसलिए कोई भी प्रार्थना न करें, मां जिज्ञासा करें। महाराज श्री, हम जो व्यापार या व्यवसाय करते हैं, जैसे हमारी मार्बल की खदान है, उसमें खूब सावधानी रखने के बाद भी कुछ ना कुछ हिंसा होती होगी, जिसे औद्योगिक हिंसा सामान्य तौर पे कहा जाता है। हम मजदूरों से काम लेते हैं, गर्मी में काम लेते हैं, ठंड में काम लेते हैं, तो भी उनके ऊपर ऐसा लगता है कि हम कुछ अनुचित कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमें क्या प्रायश्चित या हमें क्या, यदि आपको ऐसे महसूस हो रहा है तो आपको वो धंधा छोड़ देना चाहिए। अन्यथा ये विचार करना चाहिए कि आप जिस अवस्था में हैं उन अवस्थाओं में कितनी सावधानी बरत सकते, उतनी सावधानी बरतना चाहिए। क्योंकि गृहस्थ को आरंभी और उद्योगी इसलिए तो हिंसा के भेद कहे गए। बस एक ही उपाय है, सावधानी। जितना यत्नाचार रखोगे, जितनी सावधानी रखोगे, वही तुम्हारे लिए कारण है। और दूसरा कारण यही है कि उस व्यापार को छोड़ दो। नहीं छोड़ सकते हो तो सावधानी रखो। मर्दोवा जीदोवा अयदाचार निश्चिदा हिंसा। हमारे पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी ने कहा कि मरे या जीव जिए, आपको सावधानी रखना चाहिए। ऐसा लक्ष्मी जी छिरारी और आगे तैयार रहेंगे रीको जैन छिरारी। रीको जैन छिरारी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। मेरे आराध्य गुरु के चरणों में मेरा परिवार नमोस्तु नमोस्तु, मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु। भगवान मेरा प्रश्न ये है कि मैं नारेली गई थी जब मुनीश्वरनाथ भगवान का समूह शरण निकला था और अभिषेक वगैरह हो रहे थे अतिशय, तब महाराज जी वहाँ बोलियाँ लग रही थी मंदिर में, सब मतलब की बोली लग रही थी। तब मेरे भीतर से बहुत इच्छा हो रही थी कि मैं भी मतलब कुछ बोली ले लूँ, मगर महाराज जी मेरी उस समय परिस्थिति नहीं थी। तब मेरे भीतर आत्मा से अंतरात्मा से आवाज आई कि ले लो, तो मैंने 5 कलश की बोली ले ली महाराज जी, और मैंने वो 5 कलश की बोली चुका भी दी। महाराज मेरा कौन सा पुण्य का वो था, जैसे मतलब उसका मुझे देखो क्या होता है कि अभी मैंने कहा था ना, पुण्यानुबंधी पुण्य। जब पुण्यानुबंधी पुण्योदय में आता है, पूर्व भाव में कभी ऐसा परिणाम किया होगा कि मेरे पास यदि धन होगा तो मैं उस धन से पाप नहीं धर्म करूंगी, ऐसे संकल्प में समय जो पुण्य बंधा, उस पुण्य के कारण से ऐसा कार्य हुआ। अच्छा रीको जैन छिरारी और अंतिम जिज्ञासा प्रियंका जी मोहली। महाराज श्री के चरणों में तीवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, तीर्थंकर को दीक्षा कौन देता है? तीर्थंकर को दीक्षा कौन देता है? भगवान तीर्थंकर को दीक्षा कौन? दीक्षा, वो दीक्षा स्वयंभू होते हैं, उनका संकल्प इतना दृढ़ होता है। ओम शांति। दीक्षा गुरु को उनकी जरूरत पड़ती है जो असमर्थ होते हैं। उनकी स्वयं की संकल्प शक्ति इतनी जबरदस्त होती है कि वर्धमान चारित्री होते हैं। वो स्वयं अपने आप में संस्कारवान होते हैं। जहाँ दोष की संभावना हो, प्रमाद की संभावना हो, वहाँ गुरु की जरूरत है। जो स्वयं जगत गुरु हो, जो स्वयं अपने आप में सावधान हो, उनके लिए किसी गुरु की जरूरत नहीं है।
उनका संकल्प ही उनकी दीक्षा होती है। प्रियंका जी मोहली। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा एवं मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिवर, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए निवेदित करते हुए, महाराज श्री मंदिर के कोई काम से अगर अपन काम करें और वो काम विफल हो जाता तो क्या उसमें हम सबको दोष लगता है? मंदिर जी के काम से कुछ कार्य के लिए गए और अन्यथा अपन ने कोई काम हो गया, अब किसके कारण इसका पूरा थीसिस करना पड़ेगा, शोध करना पड़ेगा। महाराज जी मंदिर के कार्य में विघ्न तुम्हारे प्रमाद से आया है, किस कारण से आया है? आपने देखा सरकार के कार्यों में यदि कोई पुलिया बना रहा है, वो पुलिया क्षतिग्रस्त हो जाए बनाते समय, तो केस किस पे चलता है? ठेकेदार पे, इंजीनियर पे। बस ऐसे ही यहाँ मान लेना चाहिए। नमोस्तु। जो जगत पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महर्षि राज की जय। परम पूज्य मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। और अब पूज्य श्री की आरती यहाँ पर संपन्न की जाएगी। पूज्य श्री की आरती करने का परम सौभाग्य इक्यावन से 51 रुपए परम पूज्य 11,111 रुपए पूज्य श्री की आरती करने का परम सौभाग्य शिरारी ग्राम में पूज्य श्री के पवित्र श्री चरण समागम जो प्राप्त हुआ है 11,111 रुपए एक बार, 2 बार और 3 बार यह सौभाग्य प्राप्त किया। भैया धवल कुमार जी, पीयूष कुमार जी, जबलपुर वालों ने यह परम सौभाग्य प्राप्त किया। आपके पुण्य की अनुमोदना। सजा
चलो परम पूज्य मुनिभंग श्री सुधासागर जी महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे